गाइस, मैं अहमद सर आप लोगों का वेलकम करता हूं। आप लोगों के लिए ऑर्डर लेटर मैं लेकर आया हूं जो कि 27 को आपका सेकेंड टर्म इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप किस तरीके से बहुत अच्छे नंबर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उसको मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं। चलो इसको हम देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट ऑर्डर लेटर। देखिए, ऑर्डर लेटर का पर्पस क्या रहता है। ऑर्डर लेटर का जो पर्पस होता है, ये आपसे जो क्वेश्चन दिया जाएगा ये इस तरीके से दिया जा सकता है कि आप आदित्य या आदित्य हो और आप किसी स्कूल के हेड बॉय हो या फिज़िकल टीचर हो, ठीक है ना, या इंक्वायरी जो है आप जो है इंचार्ज हो, स्कूल के इंचार्ज हो, ठीक है ना, या किसी कंपनी के इंचार्ज हो। आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत है या कोई सामान की ज़रूरत है, किसी भी गुड्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, और आपको वो गुड्स जो है मंगवानी है, ऑर्डर करनी है। तो ये ऑर्डर कोई स्कूल से भी किए जा सकते हैं, ये ऑर्डर किसी छोटी सी शॉप से बड़ी सी शॉप से कुछ सामान मंगाने के लिए भी किए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर लेटर लिखे जाते हैं। चलिए अब हम ऑर्डर लेटर का स्ट्रक्चर को समझेंगे, जानेंगे कि ऑर्डर लेटर का स्ट्रक्चर क्या रहता है और हमें क्या चीज़ याद होना चाहिए। आपको कोई भी ऑर्डर लेटर आ जाए, कुछ लाइनें अगर लर्न है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ईजी वे में लिख कर आएंगे। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं देखना कि किस तरीके से हमें इनको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर लेटर में हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है सबसे पहला, और ये आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा। आप अदिति हैं या आदित्य हैं और आप APS स्कूल अम्बाला से हैं और वहाँ के आप फिज़िकल टीचर हैं, तो ये आपको पहले ही दिया होगा। तो आपको जो एड्रेस दिया होगा, सेंडर एड्रेस जो दिया होगा, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिख लेंगे यहीं पर, ठीक है ना। तो ये सेंडर एड्रेस जो है ये आप लिख लेंगे कि आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। तो ये एड्रेस लिखने के बाद में आपको डेट लिखनी होगी। उससे पहले एक लाइन आपको जो है यहाँ पर जो ये लाइन है, ये वन लाइन आपको जो है छोड़नी रहती है। ये वाली लाइन जो है आपको लीव करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, वन लाइन आपको लीव करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे। डेट वही लिखेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, वही डेट आप लोग लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और डेट लिखने के भी बाद वन लाइन जो है एक आपको लीव करनी होगी, ठीक है ना। और डेट लिखने के बाद में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना होगा। रिसीवर एड्रेस मान लीजिए आप जिस मॉड के नाम जो जहाँ से आप सामान मंगा रहे हैं, शॉप के नाम जहाँ से सामान मंगा रहे हैं, उसका एड्रेस लिखना होगा। अच्छा, उसके एड्रेस में आप लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं द सेल्स मैनेजर या द डायरेक्टर, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कह देंगे किसी से भी मंगा लेंगे, किसी से तो नहीं मंगाया जा सकता भाई। आपको कोई चीज़ मंगानी होती है तो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए हर चीज़ एक पर्टिकुलर जो है इंसान जो है वहाँ पर जो है पोस्ट पर होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल जो होता है उसका अलग काम होता है, टीचर्स का अलग काम होता है ना, अलग अलग वर्क होता है। इसी तरीके से शॉप्स में भी, बड़ी बड़ी शॉप्स मॉल्स में भी अलग अलग वर्क रहता है। तो आपने जो सामान मंगाया है, जो भी इक्विपमेंट वगैरह गुड्स वगैरह मंगवाई हैं, तो वो क्या रहेगा, द सेल्स मैनेजर रहेगा। पहली बात आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहता आप सेल्स मैनेजर लिखेंगे या डायरेक्टर लिखेंगे। तो ये रिसीवर एड्रेस में द सेल्स मैनेजर लिखने के बाद उसका एड्रेस लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपका क्या रहेगा, उसके बाद में आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। उसके बाद में एक लाइन आप फिर लीव करेंगे, वन लाइन लीव करेंगे। वन लाइन लीव करने के बाद ये लाइन जो है ये लाइन लीव करी जाएगी। और ये लाइन लीव करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इस लाइन को लीव करने के बाद में आपको सर या मैडम लिखना होगा। जो सर या मैडम लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख लीजिए और अच्छी बात है, ठीक है ना। और रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद में आप जस्ट वन लाइन का लीव फिर लेंगे और फिर आप इन लाइनों को लर्न कर लीजिए। कोई भी आपको ऑर्डर लेटर आए, हम इन लाइनों को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे वे में इसको लिख सकते हैं। तो बच्चा लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर। आप ये कहेंगे कि आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि डायरेक्ट नहीं कहेंगे मुझे फला फला आइटम चाहिए, हाँ बस गए और तो गोला चला दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्टली आप बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपकी दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना दी जाती है यू दैट योर कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ आइटम। अब आइटम कौन है, उस आइटम, जैसे आप मान लीजिए आपके जो स्पोर्ट्स आइटम है तो आप ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स पे है तो ये स्पोर्ट आइटम्स लिख सकते हैं, या जो भी आइटम्स हैं वो आइटम्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो लाइन आपको दी गई है, ठीक है ना। सो इसको लिखने के बाद में आप क्या करेंगे,
फिर आपके पास में नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी होगी, द डिसीजन हैज़ टेकन गोइंग थ्रू ऑल द टेंडर्स मिनटली। आप जो डिसीजन है वो ले लिया गया है। दीज आइटम्स आर द फॉलोइंग। अब आइटम्स यहाँ पर आपको जो है बताने रहेंगे। नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पर नेम रहेगा, नेम ऑफ द आइटम रहेगा, ठीक है ना। इस वाले लाइन में नेम ऑफ द आइटम रहेगा, इसमें क्वांटिटी रहेगी, कितने आइटम है, यानी 2 हैं, 4 हैं, 5 है, 4 है, 5 है, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। और ब्रांड रहेगा। मान लीजिए आपने वो मंगवाया है, कुकर मंगवाया है, तो हॉकिंस का कुकर है, तो ब्रांड यहाँ पर रहेगा, राइट। फिर उसके बाद में आपका क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपको जितने भी मंगानी है लिस्ट, हमने 1 2 3 लिखा है, आप और भी बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इट डजेंट मैटर, राइट। सो आफ्टर दैट क्या होगा, फिर आप ये बताएंगे ऑल द आइटम शुड बी गुड क्वालिटी एंड वेल पैक्ड। बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बहुत अच्छे से पैक होने चाहिए, यस। एंड ऑल डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी क्षति पहुंचती है सामान में, कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद में लिख देंगे इट्स मस्ट बी डिलीवर विद इन 7 days 4 days, लाइक जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कितने डेज में आपको लिखना है, ये डेज बता सकते हैं कि भाई कितने डेज में आपको डिलीवर चाहिए। और डेट यहाँ पर डेट रहेगी, ये डेट रहेगी, ठीक है ना। इस पॉइंट पर डेट रहेगी, कितने से कितने डेट, ठीक है ना। और उसके बाद आप बताएंगे कि आवर पेमेंट विल बी डन डिमांड ड्राफ्ट और चेक वंस द टाइम डिलीवर, काइंडली ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट। अब ये बता सकते हैं कि अब ज़रूरी नहीं है ये लाइन अगर लर्न करना चाहिए इसको लर्न कर लीजिए, या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने 50% जो है पेमेंट मैंने कर दिया, आई हैव ऑलरेडी डन 50% जो है 50% जो है पेमेंट, एंड जो बचा हुआ जो पेमेंट है वो आफ्टर जो है सामान के डिलीवर हो जाने पर मैं करूँगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना ये बहुत ही अच्छा लिखा है, बस नॉर्मल में इतना लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपका रहेगा काइंडली ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट। भाई हमें डिस्काउंट भी चाहिए, जो भी है मुझे ऑफर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर रहेगा योर ट्रूली, ये योर ट्रूली में योर्स ट्रूली रहेगा। या कुछ लोग योर को ऐसे लिख देते हैं, वो रॉन्ग होता है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, योर्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ रॉन्ग, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स ट्रूली, हाँ, तो योर्स ट्रूली लिखेंगे, या योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, या फेथफुली लिख सकते हैं। उसके नीचे आपका नाम रहेगा, जो नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, गिवन है, उसी को लिखेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है उसी को लिखेंगे। फिर हम थैंकिंग यू लिख सकते हैं, थैंकिंग यू, या और भी बहुत से वर्ड हैं थैंकिंग यू के अलावा, ठीक है ना। वैसे आप थैंकिंग यू लिख सकते हैं। और थैंकिंग यू के बाद में अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नेम दिया गया है, तो नेम तो वो मोस्टली दिया ही होगा, ठीक है ना। योर ट्रूली थैंकिंग यू के बाद में आप नेम लिखेंगे, नेम जो भी दिया गया आदित्य वो लिखेंगे। सो यहाँ पर नेम, आफ्टर नेम के बाद में आपको डिस्टिग्नेशन लिखना होता है। टीचर आ जाएगा लिखकर, आप स्पोर्ट बॉय हैं, ठीक है ना, या हेड बॉय हैं, तो आपका यहाँ पर हेड बॉय आ जाएगा। जो भी है आपको यहाँ पर राइट आउट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो लेटर है ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन पेपर, इसका लेटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से पेपर में आएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, राइट अ लेटर टू स्टील हाउस नोएडा प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्टील यूटेंसिल्स फॉर योर होम साइंस लैब। यू आर इन चार्ज ऑफ होम साइंस लैब of DAV Public School, यमुना विहार, न्यू दिल्ली। यू आर शिवानी और शिवम, आप शिवानी या शिवम हैं, और आप DAV पब्लिक स्कूल यमुना विहार में पढ़ते हैं, और यू आर इंचार्ज, आप इंचार्ज हैं साइंस लैब के, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, स्टील हाउस नोएडा से आपको एक प्लेसिंग ऑर्डर स्टील यूटेंसिल्स के लिए ऑर्डर करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था सेंडर एड्रेस रहेगा। तो सेंडर एड्रेस देखिए रहेगा, क्या लिखा है, DAV, देखिए सब कुछ आपको यहीं पर दिया गया है। अब हम लोग देखिए बहुत ही आसान वे में करने के, देखिए DAV पब्लिक स्कूल यमुना विहार, न्यू दिल्ली। देखिए ये हमारा देखिए सेंडर आ गया, ठीक है ना, यहाँ सेंडर आ गया, राइट। तो ये सेंडर लिख लेंगे।
सेंडर को लिखने के बाद में देखिए क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ लाइनें ही प्रिपेयर होनी चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखने के बाद में 1 लाइन देखो लीव रहेगी, 1 लाइन का लीव रहेगा और 1 लाइन का लीव रहने के बाद में ठीक है ना, 1 लाइन का लीव रहेगा। डेट आप लिखेंगे, जैसे डेट अगर आप लिख रहे हैं तो 1 लाइन लीव करने के बाद यहाँ पर डेट अगर आप 27 अप्रैल पेपर आपको है, एग्जाम है, तो उसी दिन 27 ही लिखिएगा, अप्रैल 27 2020। फिर उसके बाद में 1 लाइन लीव रहेगी आपके। देखिए शॉप का स्टील हाउस के नाम लिखना था, तो हमने क्या लिखा, द सेल्स मैनेजर स्टील हाउस नोएडा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम 1 लाइन का लीव लेंगे और 1 लाइन का देखिए यहाँ पर 1 लाइन का लीव रहेगा और उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में हमारे क्या रहेगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ स्टील यूटेंसिल्स, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए मैंने जैसे हम लोगों ने जैसे बात की थी वही लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्टील यूटेंसिल्स आइटम। अब देखिए यहाँ पर आइटम प्रोवाइड कर दिया गया, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन गोइंग थ्रू ऑल द टेंडर मिनटली, दीज आइटम्स आर द फॉलोइंग। अब उन आइटम्स का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ आइटम रह जाएगा, एक क्वालिटी रह जाएगा, ब्रांड हो जाएगा। अब आइटम का नेम क्या है, प्रेशर कुकर, कितने चाहिए, 2 क्वांटिटी चाहिए, ब्रांड क्या होगा, हॉकिंस का रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, राइट करेंगे, ठीक है ना। सो लाइक दैट। फिर कढ़ाई हमें कितनी चाहिए, 10 चाहिए, हॉकिंस की चाहिए, और इसके बाद में हमें ठीक है ना कल्ट्री चाहिए, वो कितनी चाहिए, 2 चाहिए, नंबर ऑफ 2, क्वांटिटी हमारी 2 रहेगी, हॉकिंस का ब्रांड रहेगा, ठीक है ना। चॉपिंग डिश कितनी रहेंगी, चॉपिंग डिश हॉकिंस की रहेंगी, 2 रहेंगी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम ये भी बताते हुए जाएंगे, ऑल द आइटम शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वेल पैक्ड, बहुत अच्छे से पैक्ड होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एनी डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी अगर उसमें डैमेज हुआ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड, आइटम मस्ट बी डिलीवर विद इन 7 डेज, आपको 7 डेज में आइटम डिलीवर कर देने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डैश छोड़ा था, उन लाइनों को आप लर्न कर लीजिए ऑनली, और जो भी डेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बिटवीन 10 AM to 4 PM योर पेमेंट विल बी डन डिमांड ड्राफ्ट और चेक वंस द आइटम डिलीवर। एक बार आइटम को डिलीवर हो जाने पर मैं जो है आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। काइंडली ऑफर अस सुटेबल डिस्काउंट, और मुझे जो है हमें जो है काइंडली ये है कि आप डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराइए। और उसके बाद में आपका ये रहेगा योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, एंड आप योर फेथफुली भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद थैंकिंग यू रहेगा, फिर नेम रहेगा, नेम जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया, जैसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में शिवम दिया गया है, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, शिवम लिखा है, ठीक है ना। और डिज़ाइनेशन क्या है, शिवम उस स्कूल का क्या है, इंचार्ज ऑफ होम साइंस लैब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में हम इसको लिख सकते हैं और अपने 5 नंबर्स जो हैं अपने कंप्लीटली जो है बना सकते हैं। आप लोग अगर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका आएगा और आप पूरी कंप्लीटली में इसको कंप्लीट तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट। सो बाय बाय बच्चा लोग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।